कभी कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़ा उछल कूदने लग जाते हैं। बछड़ों की पूंछ में लटकते हुए परब्रह्म की बड़ी अद्भुत शोभा होती है। वत्सैरितस्ततो भौ अनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त उज्झित गृहाज हर्षुर हसन्त्यः। इस झांकी का दर्शन करके गोपियां हंसने लग जाती हैं। कभी हिरण के पास, कभी गाय के पास, कभी आग के पास, कभी काटने वाले कुत्ते के पास कृष्ण बलराम चले जाते हैं खेलते खेलते। माताएं दौड़कर गोद में उठा लेती हैं और कहती हैं ये हिरन मारेगी, ये गैया मारेगी, ये कुत्ता काट लेगो। तो ठाकुर जी बड़े आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं और मैया के आंचल में छिप जाते हैं। और महाराज जी लिखा हुआ है 80 माने तलवार भी उठा लेते हैं। कई बार तलवार से भी खेलने लग जाते हैं। छोटी सी तलवार कृष्ण के हाथ में, छोटी सी तलवार बलराम जी के हाथ में, दोनों तलवार के पैतरा भांजने लग जाते हैं। ये बाल लीला में आप लोग कहेंगे उनके घर में तलवार कहां से आई। प्रत्येक हिंदू के घर में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। अब प्रत्येक हिंदू के घर में अस्त्र शस्त्र रहता ही था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गर्ग संहिता में यहां तक वर्णन है कि गायों पर संकट आया तो दक्षिण भारत तक फौज लेकर के, ब्रज से सेना लेकर के नंद बाबा युद्ध करने दक्षिण तक गए। दक्षिण भारत तक नंद बाबा की गैया थी। युद्ध करने गए हैं बाबा। बाबा खाली ग्वारिया नहीं है, हाँ, पूरी सेना है उनके पास। बस बात ये, हम लोग पढ़ते तो हैं ही नहीं। स्वाध्याय को तो लंबी दंडोत कर दिए। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों को देखना चाहिए। कैसी कैसी विलक्षण रहस्यमयी लीलाओं का वर्णन लिखा हुआ है। तो तलवार से भी खेल, माताएं दौड़कर हाथ से तलवार छीन लेती हैं, कहीं बालकों को लग न जाए। प्रसंगवश हम बोल रहे हैं स्वामी जी। पूरे विश्व में अशांति बढ़ रही है, भयंकर अशांति। जो राष्ट्र अपने को विकसित राष्ट्र कह रहे हैं, मान रहे हैं और उस गुमान में भरे हुए हैं, वहाँ भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि सरेआम गोली से मार दिया जाता है। हजारों की भीड़ में गोली से मार देते हैं। किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। और एक समुदाय विशेष आतंक का पर्याय है पूरी दुनिया में। और भारतवर्ष में भी ऐसी ही स्थिति है। भारत की धरती पर पैदा होकर, भारत का अन्न जल खा पी करके, भारत माता को कहने में जिन्हें लाज आती है, जो भारत माता को डायन कहते हैं, ऐसे लोग भीतर ही भीतर तैयारी कर रहे हैं। अब कहीं अल्पसंख्यक नहीं है, अब बहुत बड़ी संख्या उनकी हो गई है। 25-30 करोड़ तो भारत में है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है स्वामी जी। अभी दिल्ली में जब इस सरकार के पहले सरकार थी, जो केजरीवाल मुख्यमंत्री थे,
जिस क्षेत्र में दंगा हुआ उस क्षेत्र के लोगों ने हमको बताया, आप सुन नहीं पाएंगे, स्वतंत्र भारत में देश की राजधानी में हिंदू बहु बेटियों के साथ म्लेच्छों ने इतना अत्याचार किया, इतने लोगों को मारा, सारी बात छिपा ली गई। और जब कुछ हिंदू गुर्जर और कुछ अच्छे जो लड़ाके समुदाय के लोग थे, वो जब बदला लेने के लिए हुए तो सबको जेल में बंद कर दिया। अभी भी कुछ जेल में बंद हैं। केवल और केवल हिंदू मारा गया। उनके घरों में सब अस्त्र शस्त्र हैं। हमारे यहाँ तो लोगों के घरों में लाठी तक नहीं है। तो कब निकट भविष्य में अवसर पड़ते ही गृहयुद्ध की स्थिति आ जाए और उस समय आप क्या करेंगे? हमसे यदि कोई राय लेगा नहीं, जरूरत नहीं है किसी को लेने की, लेकिन व्यक्तिगत यदि हमसे कोई, हमारे मन से कोई पूछे तो भारत में प्रत्येक हिंदू का सैनिकीकरण होना चाहिए और प्रत्येक भारतवासी की सैनिक शिक्षा होनी चाहिए। सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हम राष्ट्र रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहें। बहुत आवश्यक है। इसलिए महाराज जी, सनातन वैदिक संस्कृति में एक पर्व तो शस्त्र पूजा का ही है। विजयादशमी जो है, विजयादशमी को सबको शस्त्र का पूजन करना चाहिए। शस्त्र का पूजन होता है। अब हमारे राजस्थान में जो श्री रामानंद संप्रदाय का अत्यंत सुप्रसिद्ध श्री अग्रदेवाचार्य पीठ रेवासा धाम है, वहाँ की उपासना तो बिल्कुल मधुर भाव की उपासना है। वहाँ तो दंडोत प्रणाम। ब्याह के आगे की लीला भी वहाँ रेवासा की मर्यादा है। सीताराम, रेवासा की मर्यादा है। आज भी वहाँ कथा होगी, राम कथा होगी तो जन्म से विवाह तक की ही कथा होगी, आगे की कथा नहीं होगी। लेकिन वहाँ की परंपरा है, आज भी इतना मधुर उपासना का पीठ होने पर भी वहाँ की परंपरा है कि विजयादशमी को ठाकुर जी, राम जी और लखनलाल जी राजवेश धारण करते हैं। जानकी नाथ जी ढाल तलवार धारण करते हैं और रावण विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। समी वृक्ष का ठाकुर जी पूजन करते हैं। धनुष बाण, ढाल, तलवार, फरसा, कुल्हाड़ा, अस्त्र शस्त्र, उनकी पूजा ठाकुर जी करते हैं। तो ठाकुर जी तो विराजते हैं सिंहासन में, जो आचार्य होते हैं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, सविधि शस्त्र पूजन होता है। अब फिर ठाकुर जी का रथ घूमता है। वो ये भाव होता, मंदिर के जगमोहन में ही घूमता रथ, पुराना रथ है, जिसमें ये भाव होता है कि मातली ने रथ भेजा है और ठाकुर जी रथ में बैठकर रणलीला कर रहे हैं। और उसमें शक्कर पारे होते हैं ना, शक्कर पारे बनाते हैं। तो गरम गरम शक्कर पारे लुटाए जाते हैं। लूटता कौन है? तो जानकीनाथ वेद विद्यालय के जितने बटुक ब्रह्मचारी हैं वही सब बंदर बन जाते हैं। वही बंदर बन करके ठाकुर जी की सेना बन करके और उनको खूब शक्कर पारे लुटाए जाते हैं, गरम गरम शक्कर पारे। बड़ा आनंद होता है। 4 परिक्रमा ठाकुर जी करते हैं और ठाकुर जी का रथ चलता है। जो वहाँ के आचार्य हैं उनको भी साथ चलना होता है और फिर रावण का वध करते हैं।
तो प्रतिनिधि ठाकुर जी के प्रतिनिधि बन के आचार्य ही करते हैं। तो आचार्य को बंदूक से रावण को, आग्नेयास्त्र है ना, तो बंदूक से रावण को, वो बंदूक भी सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जिसको बारूद वगैरह भर करके उसको तैयार किया जाता है। हमको कहा लोगों ने, हमने कि मैंने तो आज तक कोई हथियार छुआ ही नहीं। बोले यहाँ की तो परंपरा है, आपको साल में एक बार तो बंदूक चलानी पड़ेगी, रावण पर बंदूक चलानी पड़ेगी, यहाँ की परंपरा है। भाई हम छू देंगे, कोई दूसरा चला दे। बोले ठीक है, आप छू देना, कोई बात नहीं, वो भी एक परंपरा है। महाराज दंडों को श्री वृंदावन बिहारी लाल की। रावण वध हो जाता, तब ठाकुर जी पुनः अपने महल में पधारते हैं। तो हमारे मन में आया महाराज जी जो बात है कि ये महान रसोपासना की पीठ पर ये परंपरा वीर रस की, युद्ध की और ठाकुर जी का रणवेश और अस्त्र शस्त्र का पूजन, ये सब क्यों है? क्योंकि उस काल में मुगल काल रहा और जहाँ मधुर उपासना के भाव की आवश्यकता है, वहाँ यह शौर्य भी जागृत हिंदुओं का रहे। इसकी ज़रूरत है कि हमारे मठ मंदिरों पर कोई संकट आ जाए तो हम भगवान से तो प्रार्थना करें, लेकिन हम लोग उसका प्रतिकार करने के लिए स्वयं तैयार हैं। इसलिए सब लोग, ये जो खालसा पंथ के संस्थापक दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी ने पंचककार का जो पंचककार को धारण करने का जो निर्देश दिया, उनमें निरंतर शस्त्र धारण करना, कृपाण धारण करना, पंचककार में एक कृपाण भी है, उसका यही प्रयोजन था। और हम आपको बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, सिख परंपरा के इन 10 गुरुओं के उपकार का हम सबको ऋणी रहना चाहिए। उस काल में इन्होंने संघर्ष न किया होता महाराज जी, तो आज ये शिखा सूत्र दिखाई नहीं पड़ते। पंचम गुरु श्री तेग बहादुर, नवम गुरु हैं तेग बहादुर जी। शिखा सूत्र के लिए तो उन्होंने अपना बलिदान दिया। है गुरु गोविंद सिंह। तो बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। और अब एक बात और सुन लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा चर्च उसी पंजाब की भूमि पर बन रहा है, भारत का नहीं। विश्व का सबसे बड़ा चर्च पंजाब की धरती पर बन रहा है। 150 एकड़ जमीन खरीद ली गई है। बड़ी संख्या में सरदार समुदाय के लोग ईसाई बन रहे हैं, कुछ मुसलमान बन रहे हैं, कुछ ईसाई बन रहे हैं। बड़ी तेजी से धर्मांतरण पंजाब में चल रहा है। स्वामी जी आप तो पंजाब से ही आए हैं, अभी हमारी भी पंजाब की यात्राएं हुई, बहुत तेजी से पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है। हम लोग बहुत आनंद में हैं, अच्छी बात, भगवान करे आनंद में ही रहें, लेकिन भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। पहला कारण स्वामी जी, जैसा संगठित हमें होना चाहिए वैसा संगठित हम नहीं हैं।
हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में संतों की परंपराओं को षड्भेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसमें सन्यासी, उदासी, वैष्णव, जोगी सब आ जाते हैं। षड्भेष में पूरा समाज आ जाता, साधु समाज आ जाता। आज केवल भारतवर्ष का षड्भेष एक हो जाए तो भारत की धरती पर गोहत्या बंद हो जाएगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे आचार्य ही एक मत नहीं हो पाते हैं। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी अमूल्य शक्ति को नष्ट करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था का समादर करते हुए द्वेष, घृणा और वैर की भावना को त्यागते हुए हिंदू समुदाय को प्रेम के, सनातन धर्म के एक सूत्र में आबद्ध होने की आवश्यकता है। तभी राष्ट्र रक्षा, गो रक्षा, धर्म रक्षा होगी, अन्यथा संभव नहीं। इसलिए बाल लीला में भी सुखदेव जी ने तलवार से खेलने वाली बात लिख दी है? नहीं तो तलवार से खेलने की बात कहां से आई? श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।